गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वही कैपेसिटर, बैटरी और चार्ज का इलस्ट्रेशन करने वाले हैं और उसी को आगे करेंगे। तो उसमें और कुछ आगे सीखते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं, एक प्रॉब्लम में लेते हैं। सपोज 4 कैपेसिटर है और 4 कैपेसिटर ले लेते हैं हम लोग। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और देन ये हमारा एक दूसरा कैपेसिटर हो गया। 4 कैपेसिटर हो गया और बैटरी लगा लेते हैं। बैटरी लगा लिया और यहाँ पे भी एक की लगा लेते हैं। यहाँ एक की लगा लेते हैं और इस की को ऑन करेंगे और कैपेसिटेंस ले लेते हैं हम लोग। कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड ये सब ले लेते हैं। तो सपोज इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफराड और इसका जो कैपेसिटेंस है वो सपोज 3 माइक्रोफराड है और इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफराड और इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफराड। और बैटरी हम ले लेते हैं। बैटरी का सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। अब ये जो की है ना, इस की को ऑन करने से पहले देखते हैं क्या होगा। तो इस की को ऑन करने से अगर पहले हम देखें तो ऊपर में जो 1 और 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर है वो सीरीज में है और ये अपन ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जीरो ले लें अपना, अगर यहाँ जीरो हमारा होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट और ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा और ये भी जीरो और ये भी 12, ये हो जाएगा। अब ऊपर वाले कैपेसिटर में जो है 3 और 1 माइक्रोफराड वो आपका सीरीज में है। तो सीरीज में 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 यही हो जाएगा। तो 3/4, तो इसका कैपेसिटेंस जो आ गया 3/4। तो 3/4 कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 12 वोल्ट का है तो Q इक्वल टू सी बी से हम लिख सकते हैं ऊपर वाले के लिए। अगर इसका बात करें तो Q इक्वल टू सी बी से अगर हम बनाना चाहे Q इक्वल टू सी बी से अगर हम बनाना चाहे तो Q का वैल्यू C हो गया हमारा 3/4 एंड मल्टीप्लाई B हो गया हमारा 12। तो 12, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइक्रो कूलम ये चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अब अपन लिख सकते हैं +9, यहाँ पे लिख सकते हैं -9, यहाँ पे भी उसी तरह +9, यहाँ पे भी उसी तरह -9 आएगा। और अगर फिर हम इसके लिए बात करें तो अगेन Q इक्वल टू सी बी यूज करेंगे। Q, दिस इम्प्लाइज Q इक्वल टू, अब ये 4 और 2 है तो 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, तो 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाई 6, 8 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा कैपेसिटेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी है 12। तो 6 2 ज़ा 12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 18, 8 2 ज़ा 16 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। तो इस पे हो जाएगा आपका +16, इस पे हो जाएगा -16, इस पे भी हो जाएगा +16, इस पे भी हो जाएगा -16। ये हमारा स्विच ऑन करने से पहले आया। ये इनिशियल चार्ज जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं इनिशियल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये हमारा हो गया इनिशियल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब अगर फाइनल चार्ज हम देखें, फाइंड आउट करना है यहाँ,
फाइनल चार्ज देखें तो जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट बना लेते हैं फिर से। स्विच को ऑन करेंगे तो फिर से वही जो 4 कैपेसिटर था, 4 कैपेसिटर ले लेते हैं। ये 4 कैपेसिटर हमने ले लिया और यहाँ पे अगर हम ऑन कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे ऑन कर दिया अब इसको, तो फिर से अब बैटरी जो है वो मैंने बताया था कि बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना। तो इधर 12 जीरो, इधर 12 वोल्ट का बैटरी था तो 0 12 हो गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 12। अब इसको हम लोग ना फंडामेंटली नहीं बनाते हैं। पोटेंशियल मेथड जो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि पोटेंशियल मेथड का यूज ज़्यादा करेंगे, फंडामेंट केवीएल लगा के चार्ज को फ्लो करा के ये सब का यूज हम लोग कम करेंगे। तो ये हमारा सपोज मान लिया कि ये हमारा x है तो ये भी हो जाएगा हमारा x। अब इसका जो कैपेसिटेंस था 1 माइक्रोफराड, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ 1 माइक्रोफराड, और इसका था 3 माइक्रोफराड, और इसका था 4 माइक्रोफराड, और इसका था 2 माइक्रोफराड। तो अब अगर इसमें यूज करें हम कि चार्ज अब इस पे कैसे आएगा, तो चार्ज इस पे अब आने के लिए अगर हम पहले बात करें, ये हमारा पहले था, ये आइसोलेटेड था, 0 चार्ज था, ये आइसोलेटेड था, 0 चार्ज था। अगर हम इसका बात करें तो ये जो था हमारा, ये एक आइसोलेटेड था और दूसरा आइसोलेटेड जो था हमारा ये, इस पे पहले दोनों का पे चार्ज क्या था 0। अब अगर इन दोनों को अगर हम ये एक वायर से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो अब आइसोलेटेड में हमारा ये हो गया। अब अगर हम बात करें कि इस पे Q इनिशियल कितना था, Q इनिशियल, तो Q इनिशियल तो इस पे टोटल जो था वो 0 ही था, ऊपर में भी 0 और नीचे में भी 0 0, तो Q फाइनल भी जो है वो यहाँ पे 0 ही आने वाला है। ठीक है, Q फाइनल भी इस पे 0 आएगा। अब हमको ये फाइंड कर ले कि x का वैल्यू कितना होगा, तो ये प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो जाएगा। तो x का फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कितना आने वाला है x। तो अब अगर जो चार्ज का हम देखें तो सपोज कुछ चार्ज जो है इस x वाला जो पॉइंट है वो इधर गया होगा, कुछ चार्ज इधर गया होगा और कुछ चार्ज इधर गया होगा। अब इसका इक्वेशन लिख डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 12, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, एंड मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस इसका था 1, तो ये 1 कर दिया, देन प्लस x माइनस 0, और फिर इसका कैपेसिटेंस है 3, तो 3 कर दिया, देन प्लस फिर नीचे इधर आ गए, फिर एक और है x माइनस 12, इधर भी चार्ज जा सकता है, तो x माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस फिर आ गए इधर, तो x माइनस 0 एंड मल्टीप्लाई इसका कितना था 4। इन्हीं सबका सम, इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल चार्ज भी 0 होगा, तो आइसोलेटेड सिस्टम था, तो ये हमने कर दिया इस पे 0। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो गया x माइनस 12, और ये हो गया प्लस 3x, और ये हो गया 2x माइनस 24, और ये हो गया 4x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब अगर बात करें ये x, ये 3x, 4x, 4 एंड 2 6x, 6 एंड 4 10x, तो ये हो गया हमारा 10x, और 24 एंड 12 हो गया 36, तो इज इक्वल टू उधर चला गया 36 आ गया। तो यहाँ से हम अगर अपन देखें तो x का वैल्यू 36 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 18 डिवाइड बाई 5 ये आने वाला है। तो x का हमारा पोटेंशियल आ गया, x हमारा कितना आया, ये वोल्ट में है, ये
एक्स 18/5 वोल्ट आ गया। अब अगर हमको चार्ज फाइंड करना है कि 1 माइक्रो फराड पे कितना चार्ज है, तो ये वाला वैल्यू है उस पर चार्ज दे देगा। अगर उस पर चार्ज फाइंड आउट करना है तो और कुछ नहीं, यही वाला दे देगा। एक्स फाइंड आउट हो गया, एक्स फाइंड आउट हो गया तो ये वाला हमारा जो है वही देगा उस पर। तो एक्स 18/5 एंड माइनस माइनस कितना करना होगा, -12 इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 12 60 - 18, तो ये माइनस में आएगा, 16 - 18 हो गया।